प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की रिवीजन सीरीज का ये अगला वीडियो जिसमें कि हम सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 8 है। किसी अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य वाले सवाल हम बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख चुके हैं। यहाँ पे हम जो पहले दो कॉलम है वो बिल्कुल ऐसे ही उतर जाएंगे। नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज FI, और यहाँ पे हम XI निकाल देंगे। XI को हम कैसे निकाल रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है इसकी लोअर लिमिट यानी 0 प्लस अपर लिमिट यानी 6, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ये 3 आ गया, यहाँ पे 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दे देंगे 8। इसी प्रकार से सारे हम प्राप्त कर लेंगे। और ये नेक्स्ट कॉलम में DI बराबर हम एक कल्पित माध्य यहाँ मान लेंगे। कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य किसको मानेंगे? जो बीच में है। बीच में कौन सा है? ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7 है। 7 का बीच में चौथा वाला क्या हो गया? बीच में हो गया। ये कल्पित माध्य हो गया हमारा। अब DI इज इक्वल टू XI माइनस 16, यानी XI ये है 16 में 3 में से माइनस 16 हुआ तो माइनस का 13। इसी प्रकार से 8 में से माइनस का 16 तो माइनस 8, और इसी प्रकार से हम इन और को भी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम में FI DI इज इक्वल टू FI की DI से गुणा कर देंगे तो हमें ये वाला कॉलम प्राप्त हो जाएगा। FI हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, FI हमारा 11 और DI हो गया माइनस का 13। इन दोनों गुणा करके ये माइनस का 143। इसी प्रकार से यहाँ 10 8 80 माइनस का 80, और इसी प्रकार से पूरी कॉलम हमें प्राप्त हो जाएगी। यदि हम FI DI को पूरा जोड़ देंगे ये हो जाएगा सिग्मा FI DI बराबर माइनस का 145, और इसी प्रकार से यदि FI को भी जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा FI बराबर 40। अब हम सीधे सूत्र में मान रख देंगे। हमें माध्य का सूत्र पता है, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI विच इज इक्वल टू A हमारा कल्पित माध्य हमने लिया था वो है 16 प्लस माइनस का 145 अपॉन 40 बराबर 16 माइनस 3.625, और जो कि हमारा आ गया 12.38 यानी 12.38। इस प्रकार से माध्य दिनों की संख्या बराबर 12.38। सवाल नंबर 9 है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। सीधे हम आंसर में चले जाएंगे। आंसर हमारा दो कॉलम ऐसे के ऐसे उतर जाएंगे। XI हम यहाँ पे निकाल जाएंगे जो कि दोनों इंटरवल यहाँ इनको जोड़ के और 2 का भाग देके हमको प्राप्त हो जाएगा। DI बराबर हमको पता है XI, और जो कल्पित माध्य हमने माना है जो बीच में है 70 उसको ले लेंगे और ये वाला कॉलम हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। पग विचलन विधि क्योंकि ये अगर मैं FI में DI की गुणा कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा बड़ा हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही है, इसलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके हो सकता है किसी सवाल में स्पेशली लिखा हो कि पग विचलन विधि का उपयोग करें या कल्पित माध्य विधि का उपयोग करें। तो यदि ये स्टेप हमारा ये वाला जुड़ जाता है, H का डिवीजन कर देते हैं हम DI में, तो हमारी इस विधि को पग विचलन विधि कहलाती है। UI बराबर XI माइनस 70 अपॉन H, यानी जो हमारा ये DI यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसमें H का डिवीजन कर देंगे। H क्या है? H ये क्लास इंटरवल है, यानी 55 में से 45 गया 10, ये प्रत्येक के बीच में 10 का अंतर है तो वो हो जाएगा H। तो यहाँ पे 20 में माइनस के बीच में 10 का भाग दे देंगे तो माइनस का 2, माइनस के 10 में 10 का भाग दे देंगे तो माइनस का 1। इसी प्रकार से कॉलम हमारा प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम में FI DI कर देंगे, FI की गुणा कर देंगे UI के साथ। ये UI हमको ये मिल गया, FI हमारा इस कॉलम में नंबर ऑफ सिटीज, और इस प्रकार से हमें ये वाला कॉलम प्राप्त हो जाता है। अगर हम सबको जोड़ देंगे FI UI तो वो हो जाएगा सिग्मा FI UI विच इज इक्वल टू -2, और यदि FI को भी हम जोड़ देते हैं ये हो जाएगा सिग्मा FI इज इक्वल टू 35। तो हम यहाँ पे सूत्र में मान रख लेंगे। हमें पता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाई H विच इज इक्वल टू 70 प्लस माइनस 2 अपॉन 35 गुणा गया 10। ये पूरा का पूरा हमें पता है ये कहां से आया। सिग्मा FI UI भी पता है, सिग्मा FI भी हमें पता है, और ये 70 कल्पित माध्य भी हमें पता जो हमने लिया है। H ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ गया 69.43। So the mean literacy rate is 69.43%। प्यारे बच्चों, ये माध्य हमारा समाप्त हो गया है। हमारे पास एक बहुलक यानी मॉड। ये सबसे पहले ये मॉड होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। मॉड का मतलब है कि जो हमारे पास जो सबसे अधिक बार आया है उसे हम क्या कहेंगे? मॉड या बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है। यहाँ पे हमारे पास सवाल दिया हुआ है
निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, माध्य को हम बहुत ढंग से सीख चुके हैं, इसलिए इसमें हम सीधे बहुलक निकालने के लिए निकालेंगे और आगे देखते हैं सवाल में। इसमें सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र याद करना होगा। बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस कोष्ठक के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा गया H। ये क्या क्या है? जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है उसे हम L कहते हैं। अभी सवाल में पता चल जाएगा ये बहुलक वर्ग क्या होता है। H होता है जो क्लास इंटरवल होता है। F1 बहुलक वर्ग के की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। आप सवाल में देखते हैं, ये हमारे पास सवाल है, जो ये वाला सवाल है, इस सवाल को हमने इस रूप में लिख लिया है, उम्र और मरीजों की संख्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुलक वर्ग। पहले हमको बहुलक वर्ग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखेंगे कि जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बारंबारता, जिस वर्ग में नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 23, जो 23 है सबसे ज्यादा, 23 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट है, ये सबसे ज्यादा इस वर्ग की बारंबारता क्या हो गई? सबसे ज्यादा हो गई। इसलिए ये वाला जो वर्ग होगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब L, व्हाट इज L? L इज ए लोअर लिमिट ऑफ, ये इस वाले वर्ग की लोअर लिमिट है। ये तो लोअर लिमिट यानी L बराबर हो जाएगा 35। F0 इस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 कहलाएगी। इस वर्ग को हम F1 कहेंगे और इस वर्ग के ठीक बाद वाले को F2 कहेंगे। और H क्या है? H इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मींस जितने इन दोनों के बीच का गैप है, इनके बीच का गैप हम देख रहे हैं 5 से 15, यानी 5 और 10, 10 जोड़ देंगे तो 15, 25 में 10, 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25। इस प्रकार से इन सबके बीच में 10 का गैप है, जिसको कि हम H कहेंगे। इस प्रकार से हमारे पास सूत्र मिल जाता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस कोष्ठक के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। और हमें L पता है, L यानी लोअर लिमिट किसकी, जो बहुलक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट है 35, प्लस F1 23 आ गया, माइनस F0 21 आ गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 यानी 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस F2 which is 14 और अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10 which is equal to 35 प्लस 2/46 माइनस 35 गुणा गया 10 बराबर 35 प्लस 2/10 गुणा गया 10। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा 35 और इसको सॉल्व करने के लिए आ गया 1.8 और इसमें ये जोड़ देंगे हमारे पास आ गया 36.8। इस प्रकार से जो मॉड आ गया, जो बहुलक आ गया, जो बहुलक एज है वो 36.8 है। सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमने बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। सीधे हम सवाल में चले जाते हैं। हमको अब ये भी पता लग गया है कि भाई किस प्रकार से L कहां से सबसे ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है 61 और तो 61 से कमी है। यहाँ पे L हो जाएगा हमारा ये 60, F0 हो जाएगा 52, F1 हो जाएगा 61 और F2 हो जाएगा 38 और जो H हो जाएगा वो जितना इनके बीच का डिफरेंस है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। इस प्रकार से हम सीधे सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र हमको पता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H विच इज इक्वल टू 60 प्लस 60 कहां से है? ये L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग ये है इसकी निम्न सीमा, F1 ये, F0 ये, F1 ये और F2 ये। इस प्रकार से मान हमने इस पे रख दिए। F1 बराबर 61 माइनस F0 बराबर 52 अपॉन 2, F1 बराबर 61 माइनस F0 बराबर 52 माइनस F2 बराबर 38 और गुणा गया H क्या है? H इज क्लास इंटरवल विच इज 20। अगेन इक्वल टू 60 प्लस 9, इसको घटा देंगे यहाँ से, 61 में से 52 गया तो 9 बचा, 122 माइनस 90 गुणा गया 20 और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया है 65.625। हेंस द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज 65.625 आर। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल इस प्रकार से है, किसी गांव के 20 परिवारों की कुल मासिक घरेलू आय के बटन को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। आपने माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय हमें ज्ञात करनी है, माध्य भी ज्ञात करना है और व्यय बहुलक भी ज्ञात करना। तो माध्य तो हम करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि माध्य वाले सवालों को बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख चुके हैं। तो हम बहुलक को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारी टेबल हमें प्राप्त हो गई। अब हमें बहुलक वर्ग यहाँ ढूंढना है। बहुलक वर्ग हम देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा बार कौन सा है। हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या आया है, 40 आया है, ये बहुलक वर्ग हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे L हो गया 1500 और F0 हो गया ये 24, F1 हो गया 40 और F2 हो गया हमारा 33।
इस प्रकार से हम सीधे मान रख देंगे, ये हमने मान रख दिया यहाँ, लोअर लिमिट हो गई यहाँ पे 1500, इस प्रकार से 1500 और ये हो गया 40, F1 हो गया 40 और इस प्रकार से मान रख के हमें ये प्राप्त हो गया है। यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1500 प्लस 16/80 माइनस 57 गुणा गया 500 और इसको सॉल्व कर दिया हमने तो ये हो गया 1847.83। द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज 1847.83 रुपी। और यदि मेन भी हम इसका निकालते हैं, माध्य भी इसका निकालते हैं, तो माध्य आ जाएगा 2662.50। तो इस प्रकार से हमारा यह सवाल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 है, भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात इस प्रकार से दर्शाया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। हमने बहुलक और माध्य ज्ञान करना है। माध्य को हम बहुत बढ़िया ढंग से सीख चुके हैं। माध्य को हमने कहा है, माध्य का मतलब होता है औसत। जब हमारे पास इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़े हैं तो उसका औसत निकालने के लिए हमने सीखा है। पूर्व की क्लासों में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सीखा है और बहुलक हम सीख रहे हैं। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है और इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। ये हमारे पास सवाल है और इस प्रकार से हमने ये टेबल बना दी सोल्यूशन में। और हमने सबसे पहला काम क्या है कि हमने इसमें बहुलक वर्ग को ढूंढना है। बहुलक वर्ग हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बार जो है 10 आया है। ये वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग हो गया। 30 इज लोअर लिमिट हो जाएगी बहुलक वर्ग की। L बराबर हो जाएगा 30, H बराबर हो जाएगा क्लास इंटरवल यानी 5 का इंटरवल 15, 5, 20, 20 से 5, 25, 5, 5 इसका H इज इक्वल टू 5 और F0 इज इक्वल टू ये बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 और बहुलक वर्ग की बारंबारता की बाद वाली बारंबारता को कहेंगे F2। सीधे सवाल में इस सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र हमारे पास है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 विच इज मल्टीप्लाइड बाई H। और इस प्रकार से हमने ये मान रख दिए टेबल से, हमें प्राप्त हो गया है बहुलक बराबर 30.6। अब द मॉडल टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 30.6 एंड मीन टीचर रेशियो इज 29.26। इस प्रकार से हमारा ये अलग अलग रेशियो माध्य भी और बहुलक भी हमें प्राप्त हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है माध्यक। माध्यक प्यारे बच्चों, जो छोटी कक्षाओं में हमने माध्यक देखा है, माध्यक जो बीच में है होता है उसे माध्यक कहते हैं। मगर छोटी कक्षाओं में हमने किस प्रकार का माध्यक देखा है, अवर्गीकृत आंकड़ों का के लिए माध्य निकाला, जिसमें हम n/2 या n/2 प्लस वाला सूत्र प्लस 1 वाला सूत्र हम यूज करते थे। मगर यहाँ पे हमारा सूत्र बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक निकालेंगे। एक हमें सूत्र और याद रखना है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले एग्जामिनर। तो ये होता है 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई माध्यक इक्वल होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, या यूं भी कह सकते हैं बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर होता है 3 माध्यक। अब हमारे पास अगली प्रश्नावली है जिसमें हम माध्यक को देखेंगे। ये बोल रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों में माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, माध्य और बहुलक हम ज्ञात कर चुके हैं और माध्यक हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और इनकी तुलना भी हमें करनी है। तुलना को हम ये डिस्कस कर लेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है, माध्यक का मतलब होता है औसत और माध्यक का मतलब होता है जो बीच में उपस्थित है। इस प्रकार से हमारे पास माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। सेम इसी प्रकार से L हो जाएगा लोअर लिमिट माध्यक वर्ग की, जो माध्यक वर्ग होगा उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। N कुल ऑब्जर्वेशन का योग कर देंगे हम संचयी बारंबारता, जो हमारे अंतिम आ जाएगी वो ये N आ जाएगा। n/2 कितना होगा और CF जो आएगा माध्यक वर्ग के बाद वाली वर्ग की माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाएगी। H हो जाएगा क्लास इंटरवल और F हो जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे पास सवाल है। सबसे पहले इस सवाल में हमने करना क्या है, ये दो तो हमारे पास सवाल में दिए हुए, यहाँ पे हमने इनको जोड़ देना। ये 4, फिर 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, इसको CF बोलते हैं। CF ये संचयी बारंबारता हो जाएगी और ये कुल इसको जोड़ दिया हमने लास्ट में तो आ गया 68। ये n बराबर भी यही होता है, इन सबको जोड़ देंगे तो n बराबर आ गया हमारा 68 और ये भी आ गया 68। और इस प्रकार से हमने सीधे सूत्र में मान रख दिया है। यहाँ पे H बराबर हमें पता है, ये बीच अब ये यदि ये 68 है, 68 का आधा होगा 34। अब 34 किस में आ रहा है हम देखेंगे, 34 आ रहा है यहाँ पे इस वाले वर्ग में यानी 125 माइनस 145, ये हमारा ये वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास इंटरवल हो गया हमारा 125 से मिडिल क्लास इंटरवल 125 से 145। H बराबर ये L बराबर 125 आएगी लोअर लिमिट इसकी, और F बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास 20 हो गया और CF बराबर इसका आधा।
CF बराबर इसके पहले की फ्रीक्वेंसी, किसके पहले की फ्रीक्वेंसी, ये जो मीडियन वर्ग है इसके पहले की फ्रीक्वेंसी ये हो गई CF, और इस प्रकार से हम सूत्र में मान रख देंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये बहुत ही सरल है एक्सरसाइज है ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें माध्यक दिया हुआ है 28.5 और ये x और y के मान हमें यहाँ पे निकालने हैं। ये हमारी जो टेबल है ये दो ऐसे कैसे उतर जाएंगे। यहाँ पे हमें पता है संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, ये हमारी संचयी बारंबारता निकल जाएगी। संचयी बारंबारता हमें पता है कि 5, ये 5 में फिर x जुड़ जाएगा नेक्स्ट वाले उसमें पंक्ति में। इस प्रकार से इसमें 5, ये 5 और प्लस 20 25 प्लस x, इस प्रकार से ये रो अगली रो में ये आ जाएगा 40 प्लस 8, ये सारे जुड़ते चलेंगे, यानी जो लास्ट हमें मिल गया है वो मिल गया 45.x प्लस y, क्योंकि प्रत्येक रो में ये जुड़ते जाएंगे। नेक्स्ट उसके ऊपर वाली रो जुड़ती जाएगी, ये हो जाएगी हमारी संचयी बारंबारता। और यहाँ n बराबर हमारा है 60, n बराबर 60। ये कहां से हमें पता चला, ये कहां से पता चला, ये सवाल में हमारा दिया हुआ है योग कितना है इसका 60 है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो ये हमारी संचयी बारंबारता का कुल 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना है 60 है। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक समीकरण, हमें मिल गया x प्लस y बराबर 15। कहां से मिला, ये 45, यहां से यहां आ गया तो 60 में से 45 गया तो 15। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया है। अब हमें पता है सीधा जो हमारा सूत्र होता है उसमें सूत्र में रख देंगे हम माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पे हमें माध्यक दिया हुआ है 28.5, सवाल में बोला हुआ है कि इसका माध्यक कितना है 28.5 माध्यक है। तो x और y के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। ये 28.5, L हमको पता है लोअर लिमिट है, और प्लस 30 माइनस CF भी हमको पता है कि जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उसके पहले का ये माध्यक वर्ग हो गया, इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x हो गई, ये यहां से आ जाएगी अपॉन 20 f बराबर 20 आ जाएगी। जो माध्यक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी ये इस टाइप से ये 20 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमने ये 20 रख दिया, गुणा गया 10, जो ये आ गया क्लास इंटरवल आ गया h, यानी क्लास इंटरवल यहाँ पे 10 है। इसको और आगे कर देंगे, 20 को इधर ले आए तो 28 में से 20 गया 8.5, ये 25 माइनस x अपॉन 2, ये 10 से 2 बार ये कट गया। इस प्रकार से 25 माइनस x बराबर 8.2 मल्टीप्लाई 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, विच इज x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, x बराबर आ गया 8। अब जब x बराबर 8 आ गया तो x का मान समीकरण 1 जो हमारे पास ये समीकरण 1 है, यहाँ x का मान रखने पर यहाँ 8 रख देंगे x की जगह पे, तो y बराबर 15 में से हमारा 8 घट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7। Hence the value of x and y is equal to 8 and 7 respectively। इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी है उसको भी पूरा पढ़ लिया है, और ये सांख्यिकी और जो प्रायिकता वाला हमारा समाप्त हो चुका है। जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे या एग्जाम्पल में कुछ छूटे होंगे तो आपको खुद अपनी तरफ से करना है। ये बहुत ही सरल सवाल है और 10 नंबर से इससे पूछा जाना है। आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से जितना बार हो सके वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस में